प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 यानी संपूर्ण प्रश्नावली 2.2 आज हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.1 पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है और उन्हें समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमें। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, हमें द्विघात बहुपद का यानी इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो शून्य की ज्ञात करना पड़ेगा ना, बाद में सत्यता की जांच करेंगे हम। तो शून्यक कहते किसे हैं, पहले ये समझना होता है। शून्यक क्या है कि वह कोई संख्या जिसे इस समीकरण में x के मान की जगह रखने पर इस पूरे समीकरण का हल शून्य आ जाए। यानी x जो है वह चर पद है ना, तो चर में क्या होता है, इसमें कुछ भी हो सकती है। x की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ऐसे कुछ भी करके कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो x का वह मान जिसे इस पूरे समीकरण में रखने पर इस पूरे समीकरण का हल शून्य आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ तो 4 x का मान मैंने 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, अब 16 यहाँ 2 गुणा 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो क्या बचा, 8 बचा है। अब 8 जब इस पूरे इतने हिस्से का, तो आंसर 8 आ गया, और 8 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यानी इस समीकरण का एक शून्यक 4 भी है। ठीक है, अब इस शून्यक को हम कैसे ज्ञात करेंगे, याद रखना शून्यक और मूल दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, मूल कहो या शून्यक कहो तो दोनों एक ही होता है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, आपको क्या करना है कि आखिरी के पद की, देखो इसे एक्स स्क्वायर का पद बोलते हैं, या फिर मैं कहूँ आपसे कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है वो होता है ए, और एक्स के साथ जो गुणांक होता है वो होता है बी, और लास्ट में जो अचर पद होता है ना, यानी जो सी होता है वो अचर पद होता है। अचर का मतलब होता है कि इसमें कोई भी चर राशि नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी x वगैरह कुछ नहीं है, तो अचर पद क्या है, x है, मतलब 8 है इसमें। तो 8 की यानी आखिरी के पद की पहली संख्या में हमें गुणा करनी होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसके हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें आखिरी के पद की पहले संख्या में यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में हमें गुणा करनी होती है। यानी अचर पद की एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करो, तो 8, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 8 एकम 8। तो 8 के ऐसे गुणनखंड, यानी 8 के ऐसे गुणनखंड जिनको हमें लाना है 2, जिनको जोड़कर या घटाकर 2 आए, बस आपको याद रखना है 2 लाना है आपको। ठीक है, अब जोड़कर आए चाहे घटाकर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ जाओगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बिल्कुल स्टेप से अच्छे से समझ जाओगे। तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, और 8 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 2 आए, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है, और 4 माइनस 2 बराबर 2 होता है। तो हमें पता 2 लाना था और गुणा करके 8 लाना था, तो दोनों सही है हमारे। तो हम इस 2 की जगह 4 और 2 रख देंगे, यानी हमारे गुणनखंड क्या हुए, 4 और 2, तो 4 माइनस 2 रख देंगे इसके जगह हम, और हमारा बस स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह हमें रखना है 4 माइनस 2, और फिर हो जाएगा एक्स, जू को तो एक्स उतार देंगे, और फिर माइनस 8, और चाहे बराबर 0 रखो या ना रखो, दोनों बात एक ही है, बराबर 0 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले एक्स की गुणा करो अंदर। ठीक है, सबसे पहले एक्स की गुणा करो अंदर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको माइनस लाना है कि प्लस का लाना है, बिल्कुल अपना आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा वो, जब जैसे अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ उसी स्टेप से चलेंगे तो। ठीक है, तो पहले एक्स की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है, अब ये जो माइनस का साइन है इसके अंदर गुणा कर दो, ये जो माइनस का साइन है इसके अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाई माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। अब देखो ये अपना आप ऑटोमेटिकली चिन्ह जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व कर देना है। कैसे कि 2 जोड़े आपके पास बन गए, कॉमन ले लो, कॉमन वह संख्या दोनों में आ रही हो या फिर वह अंक जो दोनों को काट रहा हो। तो इसमें x दोनों तरफ आ रहा है, तो x आ रहा है और कुछ तो नहीं आ रहा है, बस x ही आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, और x कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, x, इसके पास जब इसका एक x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस यहाँ बचेगा 4। और ऐसे इधर
यहाँ कॉमन क्या आएगा, यहाँ देखो x तो है नहीं कॉमन, तो यहाँ संख्या है 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो प्लस का 2 कॉमन आ गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x और माइनस, क्योंकि इसके साथ 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 चौक 8। ठीक है, समझ में आया ना बिल्कुल। अब जो ब्रैकेट में है उन्हें एक बार लिख लो तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक बार लिख लो तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बराबर में मैंने बताया ना, चाहे आप लिखो ना लिखो चल तो रहा है 0। अब या तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा या फिर x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब या तो x बराबर 4 आंसर आएगा या फिर x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमें क्या पता चला कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जो शून्यक हैं, शून्यक कौन कौन से हैं, एक तो 4 तथा माइनस का 2 है। अब हमें करनी है क्या, सत्यता की जांच भी, सत्यता की जांच। हमें ये जांच करनी है कि हमारा आंसर सही आ रहा है क्या, हमारे शून्यक सही हैं क्या। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि भाई शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पता नहीं है बट बता रहा हूँ, योगफल जो है उसका फॉर्मूला होता है भाई, शून्यकों का योगफल जो होता है ना वो फॉर्मूला होता है कि माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमें इन दोनों शून्यकों को जोड़कर ये देखना है कि जो आंसर आ रहा है वो यही इसके बराबर होगा क्या फॉर्मूले भाई, क्योंकि देखो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, तो यानी इसके थ्रू भी हमें शून्यकों का योगफल पता चल जाएगा कि अगर हम x का गुणांक रखें, मान कि कोई भी समीकरण किस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो कि इसका दूसरा फॉर्मूला भी है जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं कि माइनस का b बटे a। ठीक है, अब माइनस का b बटे क्यों बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है ना कोई भी द्विघात समीकरण। तो जो x का गुणांक है तो वो क्या होता है, x का गुणांक b होता है, तो b तो लिखा है हमने। ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है, तो नीचे a तो लिखा है। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला है, बस इसे हमने अचर पदों में मतलब चर पदों में लिख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या है, 4 प्लस योगफल का मतलब प्लस और माइनस का 2 बराबर माइनस का x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है माइनस का 2 और बटे में x स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस जब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बराबर माइनस का 2 ही लिख लो इसे चाहे, और ये हो जाएगा। और हाँ, माइनस का 2 नहीं है x का गुणांक, इसका चिन्ह भी देखना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चिन्ह भी देखना है, माइनस का 2 है x का गुणांक जो है वो माइनस का 2 है और फॉर्मूले में माइनस है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, फॉर्मूले में माइनस है और x का गुणांक माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 2। तो हमें यही देखना है कि दोनों तरीक़ों से आंसर, चाहे हम योगफल करें शून्यकों को जोड़े, चाहे x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक करें, तो चाहे ये इस तरह भी करें, तो दोनों का आंसर सही आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो बस ये हमें पता चल गया हमारा आंसर सही है। एक और चीज़ है कि इसका शून्यकों का गुणनफल, इसे और कर लेते हैं। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या है कि भाई ये होता है कि एक तो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं c बटे a। अब गुणनफल कर लो इसका, 4 गुणा माइनस का 2 और बराबर अचर पद हमारा क्या है, अचर पद हमारा है क्या, देख लो भाई 8 है, अचर पद यानी c हमारा 8 है, वो भी किसका, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, तो 4 दूनी 8 यानी माइनस का 8 यहाँ आया और बराबर माइनस का 8 यहाँ आया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी हमारा सत्यता की जांच होगी, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों तरीक़ों से हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इस तरह आपको करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में लेट हुआ बट बाकी क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं फटाफट सारे क्वेश्चन। तो सेकंड हमें दिया गया है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, चाहे बराबर 0 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें सेम वही करना है कि आखिरी के पद के यानी अचर पद की हमें पहली संख्या में गुणा करनी है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में, या फिर एस स्क्वायर है यहाँ तो एस स्क्वायर के गुणांक में, यानी स्क्वायर वाले पद में, या फिर मैं कहूँ अचर पद की पहले पद में हमें गुणा करनी है। ठीक है, बस आपको ये रखना है। तो 4 एकम 4 रफ काम है आपका, तो 4 एकम 4 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 4 आए।
ठीक है। तो आपको पता है कि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है और 2 प्लस 2 बराबर 4 होता है। ठीक है, तो बस हमें वही करना है। हम क्या करेंगे, हमें 2 गुणनखंड पता लगे, 2 और 2 है, तो हम क्या करेंगे 4s² माइनस 4 की जगह कर देंगे कि 2 प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा s बाहर रहेगा और प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 4s² माइनस बाई माइनस इसलिए क्योंकि अभी ब्रैकेट के अंदर पहले इधर की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s 25 नहीं है और प्लस 2s और ब्रैकेट बंद प्लस 1। ठीक है, अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले इधर से इधर की फिर इधर से इधर की। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा, बिल्कुल स्टेप बना के चलोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस 2s और माइनस प्लस माइनस फिर दोबारा 2s और प्लस 1। अब 2 जोड़े बन गए। अब इनमें कॉमन ले लो, एक तो इसमें s कॉमन है। ठीक है, एक तो s कॉमन है, ऊपर से 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो 2s कॉमन आ गया, तो 2 दूनी 4 और यहाँ 1s 5 कॉमन है और माइनस यहाँ हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर है तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे। क्यों लिया माइनस का 1 कॉमन, क्योंकि देखो अभी आगे बताऊंगा। चलो जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ कट नहीं रहा है कुछ भी और ना कोई कॉमन है, मतलब s भी दोनों के पास ही है, बस एक के पास ही है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1। अब यहाँ माइनस 1 क्यों आया, याद रखना कभी भी कि जब हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं ना कि इसे, तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस का होना चाहिए था, बट यहाँ जब हमने माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का कॉमन लेते हैं तभी होता है। ठीक है, प्लस में तो वही का वही आएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब 2 जो ब्रैकेट के अंदर है कि 2s माइनस 1 और जो ब्रैकेट के बाहर है कि 2s माइनस 1, दोनों को अलग अलग लिख लिया और बराबर के 0 करके लिख लो इसे। अब या तो 2s माइनस 1 बराबर 0, इसे सॉल्व भी कर लो पहले कि 2s बराबर 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा, या फिर ये भी सेम टू सेम है, माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, तो ये दोनों तो सेम ही सेम आ रहे हैं। तो देखो याद रखना, बस द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो 2 मूल चाहे बराबर है चाहे कैसे भी है, मगर 2 मूल मिलेंगे। अगर त्रिघात समीकरण हो तो 3 मूल होंगे, अगर ऐसी चतुर्घात समीकरण हो तो 4 मूल होंगे। तो ठीक है, तो इस तरह ही करना है। तो हमें क्या पता चला कि अतः जो शून्यक हैं, शून्यक कौन कौन से हैं, शून्यक हैं 1/2 और 1/2 हैं। ठीक है, अब सत्यता की जांच करनी है हमें। ठीक है, तो जांच भी हम कर लेंगे। तो जांच हम कैसे करेंगे कि बस जो हमने पिछले प्रश्न में किया है कि शून्यकों का योगफल क्या है, माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। ठीक है, अब बस शून्यकों का योगफल यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर x का गुणांक क्या है हमारा भाई, देख लो। अब यहाँ x तो नहीं है, यहाँ है s, तो इसलिए यहाँ करेंगे s। ठीक है, यहाँ s² का गुणांक और s का गुणांक हो जाएगा, तो s का गुणांक क्या है, माइनस का 4 है। ठीक है, तो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और फॉर्मूले भी माइनस है। ठीक है, तो उसके बटे में हो जाएगा s² का यानी 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ हो जाएगा और नीचे भी देखो दोनों हो जाएगा, s² का गुणांक क्या है, 4 है। अब यहाँ हो जाएगा क्या कि 2, देखो जब हर समान होते हैं तो हम ऊपर ही नीचे प्लस कर लेते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 4/4 हो जाएगा, कटेगा और ये भी कटेगा, 1 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो यानी 1 बराबर 1, तो दोनों साइड बराबर है। ऐसी शून्य को गुणनफल कर लेंगे, शून्य को का गुणनफल बराबर अचर पद कर लो, चाहे आप वही c/a कर लो, और s² का गुणांक। ठीक है, अगले में वैसे ही करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद हमारा है 1 और बटे में यहाँ हो जाएगा s² गुणांक हमारा है 4, और ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, और यही हमारा आंसर है, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं अगला। तो तीसरा हमें दिया गया है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो इसे हम अरेंज करेंगे यानी व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करने पर। अब व्यवस्थित क्यों करेंगे हम, वजह क्या है व्यवस्थित करने की, क्योंकि सबसे पहले देखो x² का पद आता है, फिर x का पद आता है और फिर आखिरी में अचर पद आता है।
ठीक है, बट यहाँ अचर पद बीच में दे रखा है तो इसे हम सही तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x और माइनस 3। अब ये हमने चिन्ह क्यों नहीं बदले, क्योंकि बराबर से उधर थोड़ी ना ले जा रहे हैं हम, बस इधर से इधर, इधर से ही इधर खड़ा रख दिया इसे, इधर से इधर आगे पीछे कर दिया बस इन्हें। तो बस अगर बराबर से उधर ले जाते तब साइन चेंज होते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वही कि अचर पद की आखिरी पद में यानी पहले पद में गुणा करनी है। तो 6 दूनी 12 6 18 हो जाएगा। 18 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 7 आए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 माइनस 2 बराबर 7 हो जाएगा। अब बस 6x² माइनस ब्रैकेट 9 माइनस 2 ब्रैकेट बंद x माइनस 3 बराबर 0 कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस 7 की जगह हमने 9 माइनस 2 कर दिया, मैं गुणनखंड पद हिल गए। ठीक है, अब पहले x की गुणा करोगे तो 6x² माइनस 9x माइनस 2x और माइनस 3 और बराबर 0 कर लो, और ये हो जाएगा माइनस से इधर चले जाएगा। तो 6x² माइनस प्लस माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। और 2 जोड़े बन गए हैं, इसमें से कॉमन ले लो। तो कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 कॉमन आ गया। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x भी कॉमन आ गया। तो 3 दूनी 6x और माइनस 3 तिया 9, 2x माइनस 3 आ गया। और यहाँ भी देखो 2x माइनस 3 आएगा, तो यहाँ देखो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह में चेंज नहीं करना है, जो यहाँ होता है वो यही होता है। ठीक है, कि दोनों साइड इक्वल होता है, जो यहाँ होता है वो यही होता है। जो जैसे यहाँ माइनस का साइन है तो यह भी सेम टू सेम डिजिट होगी सारी की सारी। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3, तो चेंज कुछ नहीं होगा, और बराबर 0 आप चला सकते हैं। तो 2x माइनस 3 जो ब्रैकेट के अंदर है एक बार, और 3x प्लस 1 जो ब्रैकेट के बाहर है एक बार, बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, या 2x बराबर 3 हो जाएगा, या x बराबर 3/2 चल रहा है। ठीक है, या तो इसका एक शून्य किए हैं, या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो शून्य क्या क्या है हमारे, शून्य हैं हमारे एक तो 3/2 है और एक माइनस का 1/3 है। अब जांच हमें करनी है, तो जांच भी कर लो। जांच हम कैसे करते हैं आपको पता ही है। तो भाई हमें क्या करना है, शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल। तो योगफल क्या है कि माइनस का b/a होता है। अब शून्य को योगफल यानी 3/2 और प्लस माइनस का 1/3 और बराबर माइनस का b क्या है। अब b इस हिसाब से देख लो, ax² माइनस bx, तो ये हो जाएगा 7 हमारा b। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 है हमारा b, और बटे में हो जाएगा यहाँ a यानी 6। ठीक है, तो बस इसे कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ तो पहले सॉल्व भी कर लो इसे। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 7/6 हो गया है। अब यहाँ हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा बराबर 7/6 हो जाएगा। और यहाँ भी आया 7/6, 9 में से 2 गया 7 और बटे 6 और बराबर 7/6, यानी LHS बराबर RHS। अब शून्य को गुणनफल कर लेंगे, इसे तो सीधा है। शून्य को का गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है कि C/A होता है, तो गुणनफल कर लेंगे 3/2 गुणा और माइनस का 1/3 और बराबर C क्या है हमारा, चरपद हमारा है 3, वो भी माइनस का, तो माइनस का 3/A हमारा क्या है 6 है। तो इसे काट लेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6 और यहाँ भी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ बचा 1/2, यानी माइनस का 1/2 यहाँ बचा है और यहाँ भी माइनस का 1/2 बचा है, चाहे आप गुणा करके जब काट सकते हैं। तो यानी LHS बराबर RHS, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आया ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब करते हैं अगला प्रश्न। अब देखो आपको ये क्वेश्चन भी यानी इस टाइप का प्रश्न भी मिल सकता है जिसमें आपको अचर पद नहीं दिया हो, तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है जिसमें अचर पद नहीं दिया हो। देखो ये सिंपल सा है, इसमें तो हम देखो 2 ही पद हैं, तो इनमें तो हम कॉमन ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या लेंगे हम, इनमें कॉमन लेंगे हम 4, इसे भी कट जाएगा और u इसके पास भी, u भी इसके पास भी है, तो 4 ये भी है, 4 यानी इससे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, और u दोनों के पास है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, u और प्लस 4 दूनी 8, बस 4 दूनी 8, तो 2 बचेगा और u इसका बाहर कॉमन आ गया, u + 2 आएगा। अब बस हमने कॉमन ले लिया, तो बस इसे क्या करना है कि भाई यहाँ तो 4u और यहाँ आगे कुछ नहीं है ना, तो यार 4u + 0 कर लो, चाहे आप 4u को अकेला छोड़ दो। 4u बराबर 0 हो सकता है, या फिर
जो ब्रैकेट के अंदर है u प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है। अब u बराबर 0/4 या u बराबर -2। अब u बराबर आपको पता है 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे या गुणा करके आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। या फिर u बराबर -2। तो शून्यक हमारे क्या क्या हुए, शून्यक जो हुए वो हुए या तो 0 है या फिर -2 है। अब बस यही तो करना है आपको। थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो ये हमारा हो गया क्लियर। और एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अब हो गया थोड़ा सा साफ। तो बस अब क्या करना है, जांच करनी है। तो जांच हम कैसे करते हैं पता है ना आपको, हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है कि -b/a। तो b हमारा क्या है, b हमारा है 8 और a हमारा है 4। तो शून्यकों का योगफल यानी 0 प्लस -2 बराबर -b हमारा क्या है 8 है। तो 8/a हमारा 4 है, तो कटेगा 4 दूनी 8, -2 आएगा। और यहाँ भाई हमने क्या करा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 0 - 2 बराबर -2 इधर चली रहा है। और बस यानी भाई 0 में से हमने -2 घटाया, यानी 2 घाटे में हम, तो हमारे पास कुछ नहीं था और हम 2 घाटे में हैं। तो हम क्या मिला हमें, हम 2 घाटे में अभी भी हैं। तो यानी -2 बराबर -2। तो ये हमारा चेक हो गया। अब हमें करना है शून्य को गुणनफल। अगर आपको ये प्रश्न पेपर में मिल जाए ना तो आपको ऐसे ही चेक करना है आपका आंसर। शून्य को का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c/a। अब c तो हमें दे रखा है कि 0 गुणा -2। c नहीं दे रखा है हमारे पास, c नहीं है, चरपद नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, चरपद जब नहीं होता तो 0 होता है, यानी उसका मान 0 होगा, जब भी तो वो गायब हो गया। तो 0 है और बटे a, यानी a हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 से गुणा भाग करके 0 आएगा यहाँ भी, और यहाँ भी गुणा करके आपको पता है कोई भी संख्या 0 से टकराती है तो वो चूर चूर हो जाती है। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यही हमें करना है और ये हमारी चेक हो गया। ठीक है, तो समझ में आया ना। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो पांचवा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है t² - 15। इसे करने का सबसे आसान तरीका सॉल्व करना बता रहा हूँ। इसमें एक तो देखो x का गुणांक नहीं है, पिछले वाले में क्या नहीं था, पिछले वाले में अचरपद नहीं था, इसमें x का गुणांक नहीं है। तो यानी x का गुणांक जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तो मैं सीधे से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो आपका x² का गुणांक है और एक मतलब t² का गुणांक है और एक अचरपद है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, ये तो सिंपल से सॉल्व हो जाएगा कि t² बराबर 15 हो जाएगा। और t का मान जो हो जाएगा, t का मान हो जाएगा √15। अब √, का जो आंसर आता है वो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। ठीक है, अब 15 तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, जब 15 सॉल्व नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे इसे कि t का मान, t का जो गुणांक है यानी t का जो मान है वो या तो √15 है, वो भी प्लस का, या फिर माइनस का √15 है। क्योंकि देखो इसमें एक तो प्लस का है एक माइनस का है, तो एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों के आंसर बराबर हैं। तो बस ये हमारे शून्यक है। तो शून्यक हमारे क्या निकले, शून्यक जो हमारे निकले हैं, एक तो प्लस का √15 है और एक माइनस का √15 है। तो यही हमारे शून्यक है। अब जांच हमें करनी है। तो जांच हम कैसे करेंगे, जांच हम करेंगे वही भाई शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, वो होता है -b/a होता है। अब शून्यकों का योगफल यानी +15 गुणा -15, वो भी √ में है दोनों। ये दोनों करके आंसर आ रहा है क्या, b हमारा क्या है, b हमारा है भाई हमें नहीं पता, तो b हमारा 0 है। तो यानी 0। अब 0 प्लस में होता है या माइनस में होता है, ना तो 0 प्लस का होता है ना माइनस का होता है। ठीक है, और a हमारा क्या है, चाहे आप माइनस का 0 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आगे जाके 0 दिखा दो। और a हमारा क्या है, t² का गुणांक यानी हमारा है 1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले तो अच्छा देखो, यहाँ हो जाएगा जोड़ रहे हैं हम, सबसे पहली बात तो ये गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और दो चिन्ह एक साथ नहीं होते। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि प्लस √15 और प्लस माइनस माइनस √15। अब ये कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, तो यानी आंसर आएगा 0। तो यानी 0 बराबर 0। ठीक है, तो समझ में आया ना हमने कैसे करा ये। तो बस इसे कर लिया हमने इस तरीके से, यानी LHS बराबर RHS। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर
वो हमारा होता है चरपद यानी माइनस का 15 और बटे ए यानी सीधा पहले से तो बी बटे ए कर लो, ठीक है, बी बटे ए कर लो, अगली बार मान रख लेना। तो यानी ये हो जाएगा 15, वो भी अंडर रूट का प्लस में और गुणा माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है, और बराबर माइनस का बी सी बटे होता है यहाँ तो, ठीक है, सी बटे ए होता है, गड़बड़ नहीं हो रही है इसमें, गड़बड़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो सी बटे ए होता है, तो सी बटे ए का मतलब क्या है कि माइनस का 15 और बटे ए हमारा है 1। तो बस इसे कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 की 15 में रूट 15 की रूट 15 में गुणा करके आपको पता है वही संख्या आती है। अगर रूट 3 गुणा रूट 3 मैं करूँ तो 3 भाई रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 का आंसर वो हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो यानी रूट की उसी रूट में गुणा करके वही संख्या आती है जो रूट के अंदर होती है, तो रूट की उसी रूट में गुणा करके वही संख्या आती है जो रूट के अंदर होती है, तो वो 15 आएगी और बराबर माइनस का 15 है, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं अगला प्रश्न, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो ये तो आसान से दे रखा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 यानी 3 की 4 में गुणा करने, 4 तिया 12 है, तो 12 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए, 1 आए, एक्स का जो गुणांक में है यानी 1 आए, तो ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए, 1 आए। तो 4 तिया 12, तो 4 गुणा 3 बराबर 12 हो जाएगा और 4 माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा। तो यानी गुणनखंड हमें मिल गए, 4 और 3 है, तो 4 और 3 को हम इसकी जगह रखेंगे, यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1 की जगह रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट बंद x माइनस 4 बराबर 0। आप चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना हो तो मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, पहले अंदर की x की गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3x² और यहाँ हो जाएगा माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। जोड़े बन चुके हैं, तो ले लो कॉमन इनमें से, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें तो कॉमन कोई सा नहीं है, तो यानी x ही कॉमन है, तो x हो जाएगा, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 3x माइनस 4 ये है पहले से ही है, तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और बस जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार और जो अंदर है तो उन्हें एक बार, 3x प्लस माइनस 4 और x प्लस 1। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो यानी 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा, या फिर x बराबर 1 वो भी माइनस का, या फिर x बराबर माइनस का 1। तो शून्य का हमारे पास क्या होगा, शून्य के यानी x के 2 मान निकले हैं, तो 4 बटे 3 और माइनस का 1 आया। अब जांच हमें करनी है, तो जांच हमें करने किस तरीके से कि शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल बराबर क्या होता है, वो होता है कि माइनस का b बटे a होता है। अब शून्य को का योगफल यानी 4 बटे 3 प्लस ब्रैकेट माइनस का 1 और बराबर माइनस का b हमारा क्या है, b हमारा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 यानी फॉर्मूले में तो माइनस है ही, और बस b का मान हमारा माइनस का 1 है और a हमारा क्या है 3 है। अब बस इसे कर लो, तो 4 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 1, तो मिश्र भिन्न के रूप में है, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे आप बटे के रूप में कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मिश्र भिन्न के रूप में कर सकते हो तो कर लो, वरना आप बटे के रूप में एलसीएम निकाल कर सकते हैं, वैसे जैसे हमने करा है अभी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 बटे 3 आ जाएगा यहाँ, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, 4 एकम 4 3 एकम 3 और 1 गया, तो यानी 1 बटे 3 ही आएगा, यहाँ भी 100% आएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लेना चाहे से। अब इसकी एक और, यानी शून्य को गुणनफल भी हम, शून्य को का गुणनफल, तो गुणनफल हम कैसे करते हैं, c बटे a, तो यानी 4 बटे 3 गुणा माइनस का 1 और बराबर c हमारा क्या है, c हमारा माइनस का 4 है और बटे a यानी ये हमारा 3 है, तो 4 एकम 4 यानी माइनस का 4 बटे 3 बराबर माइनस का 4 बटे 3, और यही हमारा आंसर है, यानी LHS बराबर RHS। इस तरह देखो हम उत्तर अपने चेक कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन मिला ऐसा कि बताइए इसके शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य का आप पेपर में हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है नहीं, हमने शून्य के निकाल दिए, तो हमें कैसे पता चला कि हमारे शून्य हैं नहीं है। तो हम शून्य को योगफल कर सकते हैं और b बटे a इस तरह रूप से देख सकते हैं कि फॉर्मूले में b बटे a ले लिया, फॉर्मूले में से b और a ज्ञात कर लिया, और शून्य को योगफल इन दोनों को जोड़कर कर लिया,
ठीक है। तो हमें देखना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, क्योंकि शून्य को कोई योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस का b बटे, यानी इस तरह भी निकाल सकते हैं इसे। तो दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमें यानी हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आ रहे तो ये आंसर गलत है। ठीक है, यानी आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो अब करते हैं अगला यानी दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल, यानी दो चीज़ हमें दे रखी है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हो। यानी जो शुरुआत में दे रखा है वो शून्यकों का योगफल दे रखा है, क्योंकि शून्यकों का योगफल शुरुआत में लिखा है और गुणनफल उसके बाद लिखा है, तो ये गुणनफल है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिया क्या गया है हमें कि दिया है, अब वो कैसे ज्ञात करते हैं बहुपद, ध्यान से देखो। दो मेथड है इसके, एक तो लॉन्ग और एक है शॉर्ट। तो दोनों मेथड से आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि दोनों मेथडों से आपको कैसे सॉल्व करना है मेथड से। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है सिर्फ। तो शून्यकों का योगफल हमें दिया है, शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है 1/4। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल 1/4 दे रखा है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस का b/a ऐसे निकालते हैं शून्यकों का योगफल, यानी उसका मान दे रखा है 1/4। अब यानी b और a हमें ज्ञात करना है, तो ये तो माइनस का b है ना, तो पहले b हम इसे प्लस का b कैसे बनाएंगे, इसे उधर ले जाएंगे उसे इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर वो भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/a। तो a हमारा क्या है 4 है और b हमारा है -1, तो इस तरह हमें ये पता चला। तो ये हम पहला समीकरण बना सकते हैं इसे। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है, शून्य को गुणनफल भी कर लो। शून्यकों का गुणनफल जो है वो हमें दे रखा है -1, यानी c/a का मान दे रखा है -1। अब चाहे से -1 कर लूँ, चाहे -1 बटे नीचे कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो यानी c का मान -1 है और a का मान 1 है। तो यहाँ तो a का मान हमारा 4 निकल रहा था, यहाँ a का मान हमारा 1 निकल रहा है। तो या तो दोनों a के मान को, यानी कॉमन क्या है दोनों में, a ही तो है दोनों समीकरणों में, दोनों फॉर्मूले में कॉमन। भाई b और c तो अलग अलग हो गए, a इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में a है, तो a का मान दोनों साइड इक्वल कर लो। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना लो। तो इसे 4 कैसे बनाएंगे, यहाँ किसकी गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 की गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि अंश तथा हर में 4 की गुणा करने पर, तो बस 4 की गुणा कर देंगे, तो यानी हो जाएगा c/a बराबर -4 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और बटे यहाँ नीचे 4 की गुणा हो जाएगी 4 का 4। ठीक है, तो बस अब हमने दोनों समीकरणों से देख लिया, यानी फर्स्ट और सेकंड समीकरण में फर्स्ट और सेकंड समीकरण में हमारा a का मान दोनों बराबर हो गए। तो बस अब c का मान हमारा क्या है -4 है, जहाँ हमने बराबर किए वे है हमारा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व सेकंड यानी 2 से हमने क्या देखा कि a बराबर तो हमारा है 4, ठीक है, और b बराबर हमारा है क्या, b का मान देखो, b का मान हमारा क्या है -1 है, तो -1, और c बराबर क्या हो गया हमारा -4। तो बस माना वह द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद जो है वो ax² + bx + c बराबर 0 है। तो बस हमने ये इसी रूप में होता है ना द्विघात बहुपद, तो हमें क्या करना है कि a b c का मान रखने पर, यानी इस बहुपद में रखेंगे, रखने पर तो क्या हो जाएगा, a की जगह क्या रखना है 4 रखना है, तो 4x² यहाँ हो जाएगा। चलो इसे पहले एक बार ही कर लो ना इसे, कि प्लस फॉर्मूले में प्लस है और b का मान क्या है -1, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में रख लिया, -1x और प्लस c हमारा क्या है -4। अब इसे सही रूप में लिख लो, तो 4x² प्लस -1x और माइनस प्लस जो भी है वो भी माइनस हो जाएगा 4, और यही हमारा आंसर है। अब ये तो एक मेथड हो गया। अब दूसरा जो मेथड है बिल्कुल आसान तरीका है, दोनों मेथड से मैंने बताया था आपको, मैं दोनों मेथड समझाऊंगा। तो दूसरा जो मेथड है ना वो बहुत आसान है, तो उसमें हम सूत्र द्वारा करते हैं। तो ये हमारा दूसरा वे हो गया, यानी सेकंड वे हो गया, हम कह सकते हैं इसे सेकंड वे। तो सेकंड वे हमारा क्या है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, हमें दो चीज़ दे रखी है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो सूत्र क्या है, सूत्र जो है सूत्र है वो हमारा कि x² माइनस शून्यकों का योगफल
ब्रैकेट बंद x माइनस लगना है यहाँ याद रखना, और प्लस शून्य को का गुणनफल। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल x प्लस शून्य को का गुणनफल। अब इसमें मान रख लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल क्या दे रखा है हमें, शून्य को का योगफल दे रखा है 1/4, और ये हो जाएगा x, और प्लस शून्य को गुणनफल वो हमें दे रखा है -1। ठीक है, अब आपको याद रखना है भाई, यहाँ तो हो जाएगा, देखो यहाँ पहले से ही सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ बटे में 4 है, आपको कोई भी बहुपद बटे में नहीं रखना है, आप जो भी बटे में है उसकी पूरे समीकरण में गुणा कर दो। तो पूरे समीकरण में 4 की गुणा करने पर लिख लेना, समीकरण में या बहुपद में 4 की गुणा करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस, जब यहाँ 4 की गुणा हो जाएगी तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 एक्स, और यहाँ जब माइनस यहाँ 4 की गुणा हो जाएगी तो 4 एकम 4 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। ये 3 लाइन में सॉल्व हुआ, वो इतना बड़ा सॉल्व हुआ, तो आपको कौन सा मेथड बढ़िया लगा तो आप उस मेथड से कर लो। फॉर्मूला याद रख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल एक्स प्लस शून्य को गुणनफल। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। तो सेकंड में हमें दिया है शून्य को का योगफल √2, तो शून्य को का योगफल जो हमें दिया है लिख लेना ऐसे कि दिया है शून्य को योगफल बराबर √2 और शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 1/3। अब आपको फॉर्मूला पता है ना, सूत्र जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस शून्य को का गुणनफल। ठीक है, बस इसमें मान रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योगफल √2 x और प्लस शून्य का गुणनफल 1/3। अब जो बटे में है आपकी उसकी पूरी समीकरण में भाग देनी है, तो 3 से बहुपद को गुणा करने पर, भाग नहीं देनी है, गुणा करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स हो जाएगा, रूट भाई 3 की इसमें गुणा, 3 की इसमें गुणा और 3 की इसमें गुणा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर 0। तो यही हमारा आंसर है, चाहे इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला हमें दे रखा है, जो दे रखा है वो दे रखा है थर्ड। तो थर्ड में हमें दिया है 0 और √5, ये हमें दे रखे हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी वही करना है। हमें दिया है शून्य को, पहले तो जो दिया है वो लिखो, दिया है शून्य को का योगफल बराबर दे रखा है हमें 0 और गुणनफल शून्य को का गुणनफल हमें दे रखा है √5। अब इसमें हमें क्या करना है, वही कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस शून्य को का गुणनफल। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है फॉर्मूला। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योगफल यानी 0x और प्लस शून्य को गुणनफल यानी √5। अब आपको पता है कि भाई x में किसी भी संख्या की गुणा करेंगे, 0 में किसी संख्या की गुणा करेंगे, चाहे चर पद हो या अचर पद हो, उसका आंसर शून्य ही होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5। अब यहाँ 0 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 यही हमारा आंसर है, वही हमारा अभिष्ट बहुपद है। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे किया। तो बस ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब ऐसे ही आप इसका थर्ड भी यही कर सकते हैं। तो ये थर्ड छोटा सा ये इसलिए यही कर रहा हूँ। तो थर्ड में हमें दे रखा है, एक तो 1 दिया है, दूसरा भी 1 दिया है हमें। ठीक है, तो दोनों 1 दे रखे हैं हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल हमें दे रखा है 1 और ऐसे ही शून्य को का गुणनफल भी हमें दे रखा है कितना, 1। तो बस सूत्र क्या है, सूत्र जो है वो है एक्स स्क्वायर
माइनस शून्य को का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस शून्य को का गुणनफल। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योगफल यानी 1x प्लस 1, और यही हमारा आंसर है। ये तो आसानी से हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं अगला। तो फिफ्थ हमें दिया गया है माइनस का 1/4 और 1/4 यानी शून्य को का योगफल शून्य को का, और वो फोर्थ था ना कि फिफ्थ, मतलब थर्ड था। ठीक है, तो वो थर्ड कर दिया, फोर्थ ही है। ठीक है, आपको पता ही है, ऊपर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। शून्य को का योगफल हमें दे रखा है, योगफल बराबर दे रखा है माइनस का, मतलब जो है 1/4 दे रखा है, और शून्य को गुणनफल हमें दे रखा है, गुणनफल यानी शून्य को का गुणनफल जो है वो हमें दे रखा है 1/4, यानी हमें जो सूत्र जो हमारा है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग मेथड पसंद आया है तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट मेथड पसंद आया है तो शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। शून्य को का योगफल ब्रैकेट बंद एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योगफल 1/4, वो भी माइनस का, तो इसलिए ब्रैकेट में रख लो इसे, और प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसे पहले सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसे और अच्छे से सॉल्व करना है, तो यानी देखो यहाँ तो 2 बटे में है संख्या, तो जब 2 बटे में होती है तो हमें क्या करना होता है उसमें, भाई हम क्या करेंगे कि दोनों का, अगर यहाँ तो चलो एक जैसी है, मगर अगर यहाँ अलग अलग होती तो यहाँ 2 होता, यहाँ 4 होता, तो हम क्या करते उसका एलसीएम लेते, एलसीएम की गुणा करते, जो एलसीएम आता उसकी गुणा करते पूरे समीकरण में। तो यहाँ तो 4 है, दोनों साइड 4 ही है, तो 4 की गुणा करने पर बहुपद में लिख लेना, तो बहुपद में लिख लेना है। ठीक है, 4 की गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1/4 एक्स प्लस 4 गुणा 1/4। ठीक है, तो 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, बचेगा क्या है 4x स्क्वायर प्लस 1x लिख लो, चाहे x लिख लो, प्लस 1 बराबर 0। यही हमारा आंसर है, अभिष्ट बहुपद यही है। ठीक है, अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न यानी छठा प्रश्न। तो छठा हमें दिया गया है 4 और 1, बहुत आसान है और बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल डाउट कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट रह जाए मन में तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल हमें दे रखा है 4। अब शून्य को का गुणनफल हमें दे रखा है कितना, गुणनफल हमें दे रखा है 1। सूत्र आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल ब्रैकेट बंद एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। ठीक है, तो बस इसे करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 गुणनफल 1 आ गया और बराबर 0। ये भी आपका आंसर है। ये तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल सा आ गया। ठीक है, तो समझ में आया ना। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर समझ में आया है तो करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।